एमपी के स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक मध्य प्रदेश में 3 मई के बाद ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है, लेकिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन और खरगोन में लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। इस पर फैसला 3 मई को ही होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, इंदौर में कोरोना के हालात को लेकर चिंता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से कोरोना पर रोकथाम लगाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा है कि हम लगातार अपनी जांच की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एमपी में प्लाज्मा थेरेपी का सफल ट्रायल हो चुका है। मध्य प्रदेश में सरकार ने जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के जरिए सरकार आयुर्वेदिक काढ़े के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देगी। इस योजना के तहत लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा ग्राम पंचायतों के जरिए घर घर बांटा जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इसी बैठक में जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों की घर वापसी की पहल शुरू कर दी है। एमपी सरकार ने बाहर राज्यों में फंसे लोगों के लिए सुविधा शुरू की। एमपी में घर वापसी के लिए ई पास जारी होंगे। स्टेट कोरोना कंट्रोल रूम के प्रभारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईसीपी केसरी ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जानकारी दी। प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड और मेडिकल जांच की जाएगी। इंदौर, भोपाल और उज्जैन जैसे हॉटस्पॉट वाले जिलों में फिलहाल पास लागू नहीं किए जाएंगे। हॉटस्पॉट जिलों में पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु, मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालातों में ही पास जारी किए जाएंगे। ग्वालियर में कोरोना वायरस के तहत चिन्हित किए गए क्लस्टर और कंटोनमेंट इलाकों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 4 से 5 दिन पहले कोविड-19 की जांच करानी होगी। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि गाइडलाइन के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 की जांच के सैंपल डिलीवरी के 4 से 5 दिन पहले देने होंगे। इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मिल गई है। जिले में जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जाएगी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्लाज्मा थेरेपी के लिए सभी जरूरी उपकरण मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। सूत्रों की माने तो प्रदेश में 8 दिन और लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों में केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक छूट दी जा सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस का आंकड़ा 2000 को पार कर चुका है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 2090 हो चुकी है। एमपी में कोरोना से अब तक 103 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक एमपी में कोरोना के 302 मरीज ठीक होकर घर लौट आए हैं। इंदौर में अब तक 1207 केस सामने आए हैं। जिले में 60 लोगों की मौत हो गई है, जबकि भोपाल में 415 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले। सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश के लोगों को मुफ्त डॉक्टरी सलाह उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। माना यह जा रहा है कि अब 133 डॉक्टर दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच लोगों को फोन पर मुफ्त में सलाह देंगे। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को वापस लाने की कगार पर जुट गई है। सीएम शिवराज सिंह ने टास्क फोर्स की बैठक में अपने प्रदेश के छात्रों को वापस लाने के निर्देश दिए। मजदूरों को लाने का सिलसिला जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ईमेल लिखने के बाद सिंधिया समर्थक जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सक्रिय हो गए हैं। सिलावट ने कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात की और चने की खरीदी के संबंध में चर्चा की। कमल पटेल ने तुलसी सिलावट को भरोसा दिया है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ये बता दें, कल सिंधिया ने कमल पटेल को मेल किया था, जिसमें किसानों से चना और सरसों 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरीदी सीमा बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पॉलिसी के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, पर्यटकों, स्टूडेंट्स को घर पहुंचाने की नीति बनाने की मांग की। पत्र में दिग्विजय सिंह ने व्यावसायिक बिजली बिल को अगले 3 महीने तक 50% कम करने की मांग की। साथ ही ग्रीन और ऑरेंज जोन में छोटे उद्योग, कुटीर उद्योगों को शुरू करने की मंजूरी देने की भी मांग की। कोरोना संकट की वजह से मध्य प्रदेश के पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लगा है। कोरोना की वजह से होटल, ट्रैवल एजेंसी, रेस्टोरेंट, पर्यटक स्थल, स्मारक सभी बंद हैं, जिसके बाद अब उद्योग को वापस खड़ा करने की रणनीति बनाई जा रही है। कारोबारियों के मुताबिक पर्यटन से करीब 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इस उद्योग को पटरी पर लाने के लिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिए, जिनके मुताबिक विदेशियों की बजाय घरेलू पर्यटकों को लुभाने पर जोर देना चाहिए।
कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच आज चौथी बार पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने सभी राज्यों को लॉकडाउन को लेकर नीति बनाने को कहा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक को संबोधित करते हुए सभी राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर लगाम लगाने को कहा। गृह मंत्री के मुताबिक कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लंबी है। इस दौरान सभी को धैर्य रखना होगा। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बैठक में कोरोना से बचाव और रोकथाम के साथ ही लॉकडाउन के संबंध में आगे की रणनीति पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों से चर्चा को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि आज 9 राज्यों के ही मुख्यमंत्री की चर्चा पीएम से हो सकी। इसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। सिंहदेव ने कहा है कि कोरोना हमारे बीच रहेगा। लॉकडाउन को अपने जीवन के हिस्से के रूप में अपनाकर चलाना होगा और नियमों का और कड़ाई से पालन हमें करना होगा। ग्रीन जोन में रहने के बाद हमें जागरूक रहना जरूरी है। टेस्टिंग किट को लेकर सिंहदेव ने कहा है अभी 25,000 किट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें से ज्यादातर कटघोरा भेजे गए हैं। अगर किट में कोई गड़बड़ी आती है तो आने वाले दिनों में बचे हुए 25,000 किट की खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 37 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 32 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बचे हुए 5 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। इन 5 मरीजों में रायपुर एम्स का एक स्टाफ भी शामिल है, जिसे कोरोना पुष्टि के बाद शुक्रवार को भर्ती कराया गया था। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि मेडिकल स्टाफ जिसे कोरोना का संक्रमण हुआ है वो 14 अप्रैल से क्वारंटीन था। शुक्रवार रात पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट होगा। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। अस्पतालों में या अन्य जगहों पर कोरोना ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों का तय संख्या में बारी बारी से टेस्ट कराने को कहा गया है। डीजीपी ने 45 साल से ज्यादा उम्र के और शुगर या बीपी की तकलीफ से जूझ रहे पुलिसकर्मियों की जांच पहले कराने के निर्देश दिए। सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने और पीड़ितों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। आंधी तूफान और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों से फोन पर बात की। भूपेश बघेल ने आंधी तूफान और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ली। इसके साथ ही सभी कलेक्टर्स को फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर पीड़ित को जल्द से जल्द मुआवजा देने की बात कही। जांजगीर चांपा के किसानों ने समर्थन मूल्य की राशि से प्रति क्विंटल 15 रुपए कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने की अपील की। किसानों की इस पहल को अगर सरकार मानती है तो मुख्यमंत्री राहत कोष में 11,69,90,000 रुपए का सहयोग मिलेगा। सरकार ने धान के समर्थन मूल्य 2500 रुपए में से बकाया प्रोत्साहन राशि प्रति क्विंटल 685 रुपए देने का ऐलान किया है। जिले के किसान चाहते हैं कि प्रोत्साहन राशि प्रति क्विंटल 685 रुपए में से 15 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से काटकर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाए। राजस्थान के कोटा में फंसे कोचिंग छात्र आज रात तक छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। कल रात कोटा से इन बच्चों को लेकर बसें छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गई हैं। राज्य सरकार ने संभागवार जोन बनाकर छात्रों को लेने के लिए बसों को कोटा भेजा था। वहीं छत्तीसगढ़ पहुंच जाने के बाद सभी छात्रों को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोटा में फंसे छात्रों को लाने के लिए कुल 97 बसें भेजी, जिनमें 95 बस छात्रों के लिए और 2 बस डॉक्टर्स के लिए भेजी गई। फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर जिलेवार बसों में बच्चों को लाया जा रहा है। इस बीच छात्रों ने वीडियो जारी कर प्रशासन को धन्यवाद दिया। रायपुर में मशहूर लेखिका अरुंधति राय के खिलाफ एक संस्था ने शिकायत की है। अरुंधति पर पीएम मोदी और भारत सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया गया था। दुर्ग में सरपंच की खुदकुशी के मामले की जांच करने के लिए बीजेपी ने एक दल का गठन किया। इस जांच दल में विधायक विद्यारतन भसीन और पूर्व विधायक लाभचंद बाफना और उषा टावरी को शामिल किया गया है। शिवनी के बरही परिक्षेत्र के जंगल में तेंदुए का शव मिला, जो 4 दिन पुराना बताया गया है। पोस्टमार्टम में तेंदुए की आंत में रबड़ का टुकड़ा फंसा मिला, जिसकी वजह से उसकी मौत की आशंका जाहिर की गई। ग्रामीणों की माने तो तेंदुए ने कई पालतू कुत्तों का शिकार किया। इन्हीं में से किसी कुत्ते ने गले में बंधा रबड़ का पट्टा तेंदुए की आंत में जाकर फंस गया होगा।
जशपुर की बगीचा पुलिस ने 10 महीने पहले हुए हत्या मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया गया था ताकि आत्महत्या लगे। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। रायसेन में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों को लागू करने के लिए सख्ती करनी शुरू कर दी है। शहर भर में जहां कल सुबह से ही कर्फ्यू लगा दिया गया, वहीं देर रात अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुला लिया गया। अतिरिक्त पुलिस बल ने जिले में पहुंचते ही शहर के प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला। भारी संख्या में पुलिस बल गाड़ियों में इंडियन चौराहा, नरेपुरा, तिपट्टा बाजार से पुराना थाना, चौपड़ा और भोपाल रोड तक फ्लैग मार्च निकाला गया। खंडवा में 106 स्वयं सहायता समूहों की करीब 2100 महिलाएं कोरोना के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभा रही हैं। स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं अपने गांव में ही बड़ी संख्या में मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट बना रही हैं। अभी तक इन महिलाओं ने 3500 लीटर सैनिटाइजर, 2.25 लाख मास्क और 1700 पीपीई किट तैयार की है। महिलाएं जो मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट बना रही हैं, वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार ही बनाए जा रहे हैं। ये सामान शासकीय कार्यालयों के अलावा सामाजिक संस्थाओं और मेडिकल स्टोर को भी सप्लाई किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने महिलाओं की सराहना की है। नीमच ग्रीन जोन में आया जो प्रतीक और रुचि ने लॉकडाउन में ही शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन पूरे नियम कायदों के साथ। शादी के लिए कोई समारोह आयोजित नहीं किया गया, न ही रिश्तेदारों को ही बुलाया गया। दूल्हा अपने माता पिता के साथ दुल्हन के घर पहुंचा और 2-3 लोगों ने उनका स्वागत किया। सभी रिवाज प्रतीकात्मक रूप से निभाए गए और पूरे विधान के साथ शादी पूरी हुई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया और शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन ने मास्क भी लगाए रखा। उज्जैन के कोयला फाटक चौराहे पर पुलिस की वर्दी से 10 से ज्यादा पुलिस वाले काफी देर तक फिल्मी गाने पर डांस करते रहे। इनमें टीआई, एसआई भी शामिल थे। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने भी पुलिस वालों के साथ डांस किया। साथ ही पुलिसकर्मियों को हौसला बढ़ाने के लिए पुलिस वालों ने फिल्मी गानों पर डांस किया। करीब 3 दिन पहले कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी के दौरान टीआई यशवंत पाल की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस वाले तनाव में आ गए थे। ऐसे में माहौल को हल्का करने के लिए इन पुलिस वालों ने अनोखा तरकीब अपनाई। कोरोना संकट के दौरान पुलिस न सिर्फ कानून व्यवस्था संभालने का काम कर रही है, बल्कि हर स्तर पर आम लोगों की मदद भी कर रही है। इसकी एक मिसाल जगदलपुर में देखने को मिली, जहां पुलिस वालों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर अस्थि कलश को कोतवाली थाने में ही रख दिया है। दरअसल मृतक के परिवार वाले लॉकडाउन के चलते बिहार से यहां नहीं पहुंच सके। ऐसे में पुलिस वालों ने ही मृतक का अंतिम संस्कार किया। उसके अस्थि कलश को कोतवाली थाने में ही रख दिया गया। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 27,892 पहुंची, जबकि 872 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। वहीं 6,185 लोग कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,396 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों में 48 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं कल शाम तक 381 लोग पूरी तरह से ठीक भी हुए। देश के 9 राज्य कोरोना फ्री घोषित हुए हैं। इस लिस्ट में नया नाम त्रिपुरा का भी जुड़ गया है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, दमन दीव, दादर एंड नागर हवेली और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कोरोना मुक्त हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8,068 पर पहुंच गई है। पूरे राज्य में अभी तक 1,076 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं महाराष्ट्र में 342 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 5,407 पहुंच गई है। वहीं कोरोना से मौतों का आंकड़ा 204 पहुंच गया है। कोरोना के कारण 24 घंटे को 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। महाराष्ट्र के पुणे में 24 घंटे में 3 लोगों को कोरोना से अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके साथ ही पुणे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 76 हो गई है। इसके साथ पुणे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,052 हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा कोरोना के 3,301 मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं। गुजरात के बाद दिल्ली में 2,918 कोरोना मामले पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में मेडिकल स्टाफ की कोरोना संक्रमण की संख्या भी बढ़ गई है। दिल्ली में अब तक कोरोना के 54 लोग दम तोड़ चुके हैं। लॉकडाउन में देश के जगह जगह फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके मूल निवास भेजने के पक्ष में नहीं है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में बताया है कि लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को उनके पैतृक स्थान भेजने की जरूरत नहीं है।
सरकार का कहना है अगर ऐसा किया गया तो ग्रामीण इलाकों में संक्रमण फैलने का खतरा पैदा होगा। केंद्र सरकार ने बताया है कि 37,978 रिलीफ कैंप बनाए गए, जिनमें 14 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं।